हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, क्या भूत होते हैं या नहीं होते। ये प्रश्न मेरे कई दर्शकों ने मुझे भेजा है और वो जानना चाहते हैं क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम घोस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है हाँ, भूत होते हैं। भूत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से भूत आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, कौन से भूत आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार के लोगों को इनसे नुकसान होता है, किस प्रकार के लोग इनसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में भूत की जो कहानी है, उसकी जो सच्चाई है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि भूत होते हैं तो उसके मैं दो आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे शास्त्रों में हम जब भगवान शिव लीला सुनते हैं तो उसमें भूत प्रेत, जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो ऐसा माना जाता है कि उनकी बारात में भूत पिशाच ये सब उनके बाराती बनकर जाते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, हनुमान जी को ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको भूत प्रेत पिशाच आदि उनके निकट नहीं आते। तो दोस्तों, ये जो दो मैंने एग्जाम्पल दिए, मुझे लगता है यदि आप भगवान शिव या फिर भगवान हनुमान जी या फिर किसी भी भगवान में आपका विश्वास है तो आपको भूत होने में भी आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूत कौन बनते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की अल्प मृत्यु होती है, या फिर जो लोग सुसाइड करते हैं, या फिर जो लोग, मैं कहूंगा एक्सीडेंट, दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो लोग भूत की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि अभी उनका जीवन बाकी था, लेकिन दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके मन के अंदर जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जो करना चाहते हैं जीवन के अंदर, वो अचानक चले जाने से वो बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती है। और क्योंकि उनकी आयु पूर्ण नहीं होती, इसलिए जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती और जब उनकी मृत्यु होती है, उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसमें वो आत्मा भटकती रहती है। दोस्तों, वो जो आत्मा भटकती रहती है, यदि वो आत्मा शुभ होती है तो वो लाभ दे सकती है, लेकिन यदि वो आत्मा, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से दुर्भावना वाली हो या गंदी आत्मा, तो आत्मा होती है, लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यदि वो व्यक्ति, मैं कहूंगा नेगेटिव विचारधारा का होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो आपको नुकसान देने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इनमें भी कुछ श्रेणियां होती हैं, कैटेगरी होती है। सबसे पहले भूत होता है, उसके बाद प्रेत होता है, उसके बाद पिशाच होता है और उसके बाद ब्रह्म राक्षस होता है। दोस्तों, भूत जो होता है वो कम हानिकारक होते हैं, उससे भी कम हानिकारक जो होता है वो प्रेत होता है, और उससे जो ज्यादा हानिकारक होगा वो पिशाच होगा, और उससे भी जो कम हानिकारक होगा वो ब्रह्म राक्षस होगा। दोस्तों, ये जो चार कैटेगरी है, इसमें अलग अलग श्रेणी में जो मृत्यु लोगों की होती है, उनकी जो, मैं कहूंगा कि उनकी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, उनके जो कुकर्म उन्होंने किए होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से उन्होंने जो काम किया होता है, उसके आधार पर उनकी श्रेणी बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो चारों श्रेणी होती है, ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। जिस व्यक्ति से उनको बदला लेना होता है या जिनसे उनको अपनी इच्छाएं पूर्ण करानी होती है, ये आत्माएं उसके आसपास घूमती रहती है, और जब भी इनको मौका लगता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये अटैक करती हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति से वो कार्य किसी भी रूप में, उसका दिमाग बदलकर या उसके मुंह से कोई चीज निकलवा कर, या फिर
किसी ना किसी रूप में वो अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेती है। दोस्तों, तो क्या अब बचा कैसे जाए? क्या हम इन भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस वाली जो श्रेणी है, इससे जो नुकसान हो सकता है जीवन के अंदर, क्या हम बच सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा जवाब है हाँ, आप इससे 100% बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? आपको सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रोंग करना होगा। और यदि आपने कोई गलती की है उस व्यक्ति के प्रति, उसके परिवार के प्रति, या फिर समाज के अंदर कोई आपने यदि कोई गलत कार्य किया होता है, तो आप उसकी भरपाई कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस जो योनि है वो आपको आकर परेशान नहीं करेगी। दूसरी बात, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रोंग करना चाहिए। अब उसके बाद आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा प्लैनेट, खास तौर से राहु चंद्रमा, राहु मंगल, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा बुध, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस द्वारा कष्ट जीवन में आ सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस प्रकार का योग बनता है तो आप उसका उपाय कर लें। उपाय करने का बड़ा ही सटीक उपाय मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जन्म कुंडली के दिखाने के बाद आप जोन सा प्लैनेट आपके लिए हानिकारक है, जो आपको उस आत्मा से पीड़ित कर रहा है, उसकी शांति के लिए आपको दान पुण्य और पूजा आदि कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस, ऐसा कोई भी जो चीज होती है, एलिमेंट होता है, उसको परेशान नहीं कर रहा होता, लेकिन व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा राहु, चंद्रमा मंगल, चंद्रमा केतु, या फिर चंद्रमा शनि, या फिर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तीसरे घर में आ रहा हो, छठे घर में आ रहा हो, आठवें घर में आ रहा हो, 12वें घर में आ रहा हो, या फिर सेकंड हाउस में आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर मानसिक कष्ट काफी ज्यादा हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति उल जुलूल हरकतें करता है, पागलपन वाली हरकतें करता है। तो ऐसा कई बार लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की कोई ऊपरी या फिर कोई आत्मा आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो केवल उसके अंदर जो उसके प्लेनेट उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्या उस व्यक्ति के ऊपर सचमुच में कोई भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस का कष्ट है, या फिर उसके जीवन के अंदर, चाहे वो अपना व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या शारीरिक कष्ट के कारण वो ऐसी हरकत कर रहा है। यदि जीवन के अंदर मैंने जो पहली कैटेगरी बताई, भूत प्रेत पिशाच और राक्षस, ब्रह्म राक्षस वाली, यदि कोई उसके अंदर उस प्रकार का कष्ट है, तो दोस्तों उसको किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के या फिर जो स्पिरिचुअल एक प्रकार से जो गुरु होता है, उससे उसका उपाय कर लेना चाहिए। दूसरी कैटेगरी में यदि उसको मानसिक परेशानी है, तो मेरा सुझाव है कि उसको किसी योग्य साइकेट्रिस्ट से उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि उसको तुरंत लाभ मिल सके। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया, ये आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, योग और ध्यान के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एडवाइस करता हूं। बच्चा जब पैदा होता है, मां से लेकर अंतिम समय तक जीवन के अंदर यदि कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट आते हैं, कोई समस्या होती है, कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे लोगों की मैं सहायता करता हूं, उनको मैं एडवाइस करता हूं,
ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से। यदि आपके जीवन के में भी किसी प्रकार का ऐसा कष्ट है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। जब भी आप हमको प्रश्न भेजें तो आपकी बर्थ डिटेल होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आपकी क्या परेशानी है। हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। और हाँ, पहले 50 जो लोग मेरे पास सबसे पहले हम कमेंट करेंगे और मुझे लिख कर भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनको मैं स्वयं रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जीवन में अन्य व्यक्तियों को भी इससे लाभ मिले तो उनको भी शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हरे कृष्णा।